हेलो एवरीवन, आप देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पढ़ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत आज की इस क्लास में मैं सिखाऊंगा यूज ऑफ F4। F4 का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप कैसे कर सकते हो। आज की इस क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं। सो आप देख सकते हो मैंने कुछ यहाँ पे लिखा है रिलेटिव, मिक्स्ड और एब्सोल्यूट। ठीक है, और ठीक एरो सामने बनाया है और A1 प्लस B1 लिखा है। फिर मिक्स वाले में मैंने डॉलर का साइन A1 और ये सब लिखा है। आप देख सकते हो यहाँ पे इन सभी का क्या मतलब है। आज की इस क्लास में आप सीख भी जाओगे कि इसका क्या उपयोग है। ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो जो ये तीन मैंने लिखा है, ये तीन तरह के आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल के जो होते हैं एड्रेसेज होते हैं। तीन तरह के सेल के एड्रेस होते हैं। एक को रिलेटिव कहते हैं, दूसरे को मिक्स कहते हैं और तीसरे को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस बोला जाता है। ठीक है, अब तीनों के एग्जाम्पल मैंने ठीक सामने यहाँ पे राइट किया है। रिलेटिव का एग्जाम्पल होता है कि अगर आप डायरेक्टली किसी कॉलम या रो का नाम लिखते हो तो उसे रिलेटिव बोला जाता है। डायरेक्टली किसी कॉलम और रो का नाम लिखते हो तो उसमें उसे क्या कहते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस के नाम से जानते हैं। अब आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे लिखा है A1। A1 का मतलब क्या हुआ, ए कॉलम और 1 क्या होगा, रो। ये देखो आप यहाँ पे, अगर आप इस सेल का एड्रेस लिखते हो, ठीक है, ये देखिए, अगर इस सेल का एड्रेस आप लिख रहे हो तो ए कॉलम है और 1 क्या है, रो है। अगर मैं खाली यहाँ पे A1 को ऐसे राइट कर देता हूँ, ये देखो ऐसे, तो यह जो सेल एड्रेसिंग माना जाएगा। ठीक है, ये जो सेल एड्रेसिंग अगर मानते हो तो इसे क्या बोलोगे आप यहाँ पे, रिलेटिव सेल रेफरेंस कहोगे। क्यों, क्योंकि इसमें कॉलम लगाया गया है और क्या लगा है, इसमें रो लगाया केवल, लेकिन इसके साथ अदर कोई भी साइन नहीं लगाया। तो इस तरह के सेल रेफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे रिलेटिव सेल रेफरेंस के नाम से जानते हैं। तो रिलेटिव सेल रेफरेंस में डायरेक्टली आप देखोगे रो और कॉलम का केवल उसमें एड्रेस आपको दिखाई देता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा A1, तो ये क्या माना जाएगा, यह एक रिलेटिव सेल रेफरेंस बोला जाएगा, क्योंकि इसमें रो और कॉलम के केवल एड्रेस इसमें क्या है, दिए गए हैं। इस तरह के सेल रेफरेंस को हम लोग रिलेटिव सेल रेफरेंस कहते हैं। तो आप कुछ भी लिखो, आप D1 लिख दो, आप E1 लिखो, आप यहाँ पे F2 लिखो। ठीक है, चाहे जो भी आप सेल का एड्रेस यहाँ पे राइट करते हो, चाहे मैं H1 लिखता हूँ। ठीक है, तो H1 लिखा मतलब क्या, यह रिलेटिव सेल रेफरेंस है। क्यों, क्योंकि आप जानते ही हो कि इतने सारे कॉलम हैं आपके इसके भीतर, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम। तो किसी के भी सेल का एड्रेस अगर मैं डायरेक्टली ऐसे राइट करता हूँ बिना किसी डॉलर के साइन के साथ, डॉलर का साइन नहीं यूज हुआ है उसके साथ, तो वो रिलेटिव सेल रेफरेंस आपका बोला जाएगा ऐसे। तो ये था रिलेटिव सेल रेफरेंस। और आगे यहाँ पे दिया है मिक्स सेल रेफरेंस। मिक्स सेल रेफरेंस कैसे काम करता है, ये देखो आप यहाँ पे, इसमें क्या होगा, मिक्स में मिक्स होगा, किसी कॉलम या रो के साथ क्या होगा, डॉलर का साइन यूज हुआ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ए के साथ देखिए, यहाँ पे डॉलर का साइन यूज हुआ है, लेकिन 1 के साथ नहीं यूज हुआ है, क्योंकि A1 में क्या है, ए कॉलम है और 1 क्या है, रो है। लेकिन डॉलर साइन जो है केवल वो यहाँ पे ए के साथ लगा है, 1 के साथ नहीं लगा है। ठीक है, तो यह एक सेल एड्रेस है। प्लस मैंने बी लिखने के बाद डॉलर का साइन 1 दिया, इसका मतलब बी जो है, बी के साथ डॉलर का साइन नहीं यूज हुआ। इस बार कहाँ पे यूज हुआ है, रो के साथ, यानी कि 1 जो रो है उसके साथ यहाँ पे डॉलर का साइन यूज हुआ है। तो इस तरीके से इसे हम लोग मिक्स सेल रेफरेंस बोलेंगे। ठीक है, मिक्स सेल रेफरेंस में क्या होता है कि किसी कॉलम या रो के साथ, एक के साथ क्या होता है, डॉलर का साइन यूज किया होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा, मान लीजिए मैं किसी सेल का एड्रेस, जैसे कि मैं A1 ही लिखा हूँ यहाँ पे अभी, अब A1 लिखूँ या मैं कोई और एड्रेस लिखता हूँ, जैसे कि मैंने H1 लिखा है यहाँ पे, H1 लिखा और मैंने क्या किया, H के साथ डॉलर का साइन यूज कर दिया ऐसे। तो डॉलर का साइन जब मैंने यूज किया ऐसे, तो अब कहोगे आप यहाँ पे कि मैंने H, ठीक है, एच जो है आपका, यानी कि कॉलम को मैंने क्या किया, डॉलर का साइन लगाया। तो डॉलर का साइन तभी हम लोग लगाते हैं जब किसी कॉलम को क्या करना होता है हमें, या रो को फिक्स करना होता है। तो इसमें हमने क्या किया है, एच के साथ डॉलर का साइन यूज किया है। इट मीन्स मैंने यहाँ पे एच कॉलम को क्या कर दिया है, यहाँ पे फिक्स कर दिया है। अगर मैं यही चीज़ 1 के साथ यूज कर सकता था, या फिर मैं आगे एड्रेस लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा B1, अब B1 में 1 के साथ मैंने डॉलर का साइन लगाया और 1 लिख दिया यहाँ पे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हो गया आपका कि अब मैंने क्या किया है यहाँ पे अभी, कि इस बी कॉलम को मैंने यहाँ पे फिक्स नहीं किया है, 1 रो को फिक्स कर दिया। अब इसमें रो फिक्स हो चुकी है, कॉलम नहीं फिक्स है। और इस वाले में क्या है, कॉलम फिक्स है और रो फिक्स नहीं है। H1 में एच यहाँ पे कॉलम फिक्स है, ठीक है, रो फिक्स नहीं है। और B1 में यहाँ पे बी फिक्स नहीं है, 1 फिक्स यानी कि रो फिक्स। तो आप इतना जान लीजिए कि
जो मिक्स होता है, मिक्स में किसी कॉलम या रो के साथ एक के साथ डॉलर का साइन यूज किया जाता है। देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सेल एड्रेसिंग यहाँ पे राइट किया था, ये देखो। तो इसमें किसके साथ लगा है, कॉलम के साथ। मैं 1 के साथ भी लगा सकता हूँ डॉलर का साइन, लेकिन 1 के साथ लगाऊंगा तो इसके साथ नहीं लगेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा आप। यहाँ पे एक को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऐसे यूज करूँगा, केवल डॉलर का साइन एक में यूज हो जाएगा ऐसे, ये देखो ऐसे। तो इस तरह के सेल रेफरेंस को मिक्स सेल रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो और इनका काम क्या होता है, फिक्स करने के लिए उपयोग किया जाता है ये। अब अगला यहाँ पे देखोगे तो एब्सोल्यूट यहाँ पे दिया है। एब्सोल्यूट में क्या होता है कि इसमें कॉलम या रो दोनों को क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है। जैसे ए कॉलम है 1 रो है, तो इसमें A1 के भीतर ए और 1 दोनों फिक्स किया गया है। यहाँ पे B1 है तो B1 में डॉलर का साइन दोनों में यूज हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कॉलम फिक्स, यहाँ पे कॉलम और रो दोनों फिक्स हैं, ठीक है। तो इस तरह की सेल रेफरेंसिंग को एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग कहते हैं, जिसमें कॉलम और रो दोनों को फिक्स किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, मैं इनको खुद से यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे खुद से मैं इन सभी को लिखता हूँ। सबसे पहले तो A1 देखो, A1 को तो आपने राइट कर दिया है यहाँ पे। अभी मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ और इसको कुछ इस तरीके से जूमिंग कर देता हूँ जिससे कि आपको दिखाई भी दे ऐसे, ठीक है। ओके, अब देखो थोड़ा सा आप यहाँ पे, अभी ये A1 है और इन सभी को अगर मुझे रिलेटिव मिक्स्ड या एब्सोल्यूट में चेंज करना है तो सिंपली मुझे इसे सेलेक्ट करना है और कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करनी है, F4 शॉर्टकट की। अब मैं देखो F4 को दबा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन F4 को दबाऊंगा तो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये किसी भी फार्मूला के साथ, जब कभी फार्मूला यूज करते हैं उसके साथ काम करता है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना जरूरी है। मैंने क्या किया यहाँ पे, अभी मैं यहाँ पे इक्वल साइन के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है और इक्वल साइन को यूज कर देता हूँ। अब देखो A1 लिखने का मतलब हो गया कि सेल का रेफरेंस यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं अब F4 बटन को दबाता हूँ तो देखो जैसे ही दबाऊंगा तो किस यहाँ पे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में चेंज हुआ। फिर एक बार F4 दबा रहा हूँ, इस बार देखो यहाँ रो को फिक्स कर दिया, कॉलम नहीं फिक्स किया, रो को। और अगली बार क्या था, दोनों फिक्स था। और एक बार दबाया तो क्या दिया है इसने, इस बार कॉलम को फिक्स कर दिया, 1 को यहाँ पे फिक्स नहीं किया। और एक बार दबाओ, यहाँ पे अगली बार दबाऊंगा तो सिंपल एड्रेस आ गया, जिसको बोलते हो रिलेटिव। ये रिलेटिव है आपका, ठीक है। अभी अगर मैं दोबारा दबाऊंगा, यहाँ पे देखता हूँ ये क्या है, F4 फिर से दबाता हूँ तो यहाँ पे देखो एब्सोल्यूट दिया। एब्सोल्यूट में कौन है आपका, ये देखो इस तरह का सेल एड्रेसिंग बना है, यहाँ पे देखो दोनों तरफ से आया। अभी फिर से F4 दबाऊंगा तो इस बार ए वाला बन गया, B1 वाला है, ठीक है। अभी एक बार और दबा रहा हूँ तो देखिए ए यहाँ पे कॉलम फिक्स हो जा रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है। अभी नेक्स्ट बार टाइम दबाऊंगा तो ए रिलेटिव बन जा रहा है, ठीक है। इसके द्वारा भी आप कोई भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। बस इसमें यही होगा कि क्या होगा, इसमें रो और कॉलम क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। सो आई होप आप लोगों ने F4 का उपयोग देखा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।